नमस्कार दोस्तों, मैं टी आर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज एक नई अपडेट लेकर आया हूँ रीप 2020, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो ये फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कितनी फीस है, कब लास्ट डेट है, मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। आप हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको संपूर्ण जानकारी, किसी प्रकार की कोई बात मिस नहीं करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे रीप की साइट की ओर और मैं आपको बता रहा हूं संपूर्ण जानकारी रीप को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप रीप की साइट में आपको संपूर्ण बता देता हूं। आपको क्या रीप की साइट है, आपको टाइप करना है CEGREP2020.com। तो आपको इस प्रकार का साइड पैनल दिखाई देगा। ये देख लीजिए, मैंने आपको साइट ओपन हो चुकी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी फीस कितनी है। तो इसकी फीस आपको है और कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो चलते हैं इस लिंक की ओर और आपको संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ इस लिंक पर। ये देख लीजिए, आपके पास एक PDF अपलोड हो चुकी है और डाउनलोड हो चुकी है। उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है कौन एलिजिबल है इस रीप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये देख लीजिए, मात्र 250 रुपये है इसकी फीस और ये अंतिम भरने की तिथि स्टार्ट हो रही है 30/7/2020 और इसकी अंतिम तिथि है 21/8/2020। तो बताता हूँ अभी कौन एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। इस फॉर्म के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ PDF में काफ़ी। तो पास 10+2 पास, मतलब इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके बाद केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी टेक्निकल और भी सब्जेक्ट हो तो वो चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों कंपलसरी है। और 12th पास होने से ही आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स लाना है। और इस बार कोरोना कोविड-19 के कारण जेईई मेन भी कैंसिल कर दिया है। इसमें खाली 12th के मार्क के अनुसार ही PCM जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स या कोई दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अलावा, तो उनके 3 के विषय चूज करके ही उनके नंबर के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा और इस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। देख लीजिए। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जिसने डिप्लोमा कर रखा है, वो भी जिस ब्रांच में उसी ब्रांच से सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकता है। अगर वो सेकेंड ईयर एडमिशन नहीं लेना चाहता है, फर्स्ट ईयर लेना चाहता है, तो जिसमें डिप्लोमा किया हुआ है, जिसको पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो विद्यार्थी डिप्लोमा करते हैं, वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे। इसके भी 50 मार्क आपको ज़रूरी है, 50%। ये देख लीजिए, रीप की साइड में बता रहा हूँ, रीप की साइड से मैंने ये PDF डाउनलोड की है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो मैं वो भी आपको संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। फ़ोटो, सिग्नेचर, 12th मार्कशीट, वो भी PCM परसेंटेज के अनुसार आपको, जो मैंने आगे पहले बताया था कि आप उसी मार्क के अनुसार आप रीप का फॉर्म फिल होगा और इसी अनुसार आपकी रैंक आएगी। कौन सा कॉलेज से अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो 12th के अनुसार डिपेंड करेगा। तो 12th की मार्कशीट ज़रूरी है, लेकिन अभी स्कूल की जो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो आप जो गवर्नमेंट की RBSE है, जो भी बोर्ड है, उस पर जो मार्कशीट अपलोड की हुई है तो इंटरनेट पर, वो अभी एलिजिबल आप लगा सकते हो जहाँ फॉर्म भरेंगे।
10th की तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगी तो वो आपको ओरिजिनल लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। सभी ये डॉक्यूमेंट साथों के साथ ज़रूरी है, आप बना दीजिए। सेंट्रल का हो तो भी चलेगा, स्टेट का हो तो भी चलेगा, लेकिन बनाना आपको ज़रूरी है, वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। डोमिकल कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपका जिस स्थान पर आप रहते हो उसका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र आपको बनाना जरूरी होगा। वो भी आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होगा। अगर आपने नहीं बनाया अभी तक आप बना लीजिए। और इनकम सर्टिफिकेट, जो आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं बनाया है तो आपको ई मित्र पर एक पेज मिलेगा, उस पर आप अपने सिग्नेचर वगैरह बना के एक दिन में हाथों हाथ ये बन सकता है। दोस्तों, ये आपको सातों डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो बना लीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ज़रूरी होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको वो भी संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आपको वापस रीप की जो साइड है उसके ऊपर ले आया हूँ, और आप देख लीजिए हमारे फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। हम बीई के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बीटेक के लिए ये देख लीजिए 30/7/2020 और इसकी 21/8/2020 लास्ट डेट है। वो भी आप 20 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हो, और 21 तारीख आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो कॉलेज पैनल दिखाई दे रहा है आपको, और एक कैंडिडेट पैनल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैंडिडेट पैनल पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर मैं सब देख लीजिए क्लिक हियर द रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आप रीप के बारे में कोई एप्लीकेशन प्रोसेस, हेल्प डॉक्यूमेंट ये भी आपको दे रखे हैं, तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी रखी है, तो आप अभी इसमें 250 रुपये आपकी फ़ीस है। रीप के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको होना ज़रूरी है, और आप एक बार जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे वो ही रहेगा आपका, और चेंज नहीं होगा। जन्म दिनांक ये देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो उसके 5 स्टेप है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फीस ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर अब डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको सातों बताए वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पासवर्ड भूलना नहीं है। जो आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो आपको पासवर्ड रखना है। इसमें आपको एक ईमेल की समस्या आ रही है, OTP, वो भी मैं आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप बता देता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपको ये क्लिक करके प्रोसेस करना है। ये फॉर्म शुरू हो चुका है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है, फिर आपके पिताजी का नाम भरना है, फिर मदर्स का नाम भरना है। ये नाम आपको जो 10th की मार्कशीट में दे रखे उसके अनुसार ही बनना है। जन्म डेट भी उसके अनुसार बनना है, और जनरल आपकी कौन सी मेल है फीमेल है जेंडर आप देख सकते हो। आपको मोबाइल नंबर मैंने बता चुके हो, ईमेल आईडी दोनों आपको सही बनने हैं, ताकि आप आगे जो पासवर्ड बनाएंगे, जो OTP आएगा वो आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ईमेल आईडी वो कैसे, देखो मैंने ये ईमेल आईडी डाल रखी है, और मैं अभी OTP पर क्लिक करता हूँ। जब OTP नहीं पहुँच पा रहा है, वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बता देता हूँ कैसे। पे मैं सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ, तो ये देख लीजिए इंटर OTP विच हैज़ सेंट योर ईमेल आईडी पर OTP सेंड कर रखें। अब आपको इनबॉक्स पर चेक करना है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं दिखेगा, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ईमेल आईडी पर, लेकिन वो आपको ईमेल आईडी पर पासपोर्ट जो OTP है वो नहीं पहुँचता। तो कैसे आपको लेना है वो भी बता देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, कोई भी किसी प्रकार का अभी तक कोई OTP नहीं आया है,
तो आपको कैसे क्लिक करना होगा, कैसे OTP लेना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चलना होगा स्पैम पर। यहाँ पर आपको OTP मिलेगा, देख लीजिए ये OTP अभी जो टाइम बता रहा है, ये अभी OTP आया। यहाँ पर आपको क्लिक करके स्पैम से OTP लेना होगा। देखो 10:47 PM पर आ गया है, 10:47 और PM पर ही देख लीजिए, और ये आपकी OTP आ चुका है और आप OTP से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अभी जो इनबॉक्स है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी OTP, तो आपको जब आप स्पैम पर क्लिक करेंगे तब ये OTP इधर आएगा, फिर आपको पता चलेगा हमारे OTP आई है, और फिर OTP ये मेरे भी प्रॉब्लम आई थी, फिर मैंने देखा तब इधर पता पड़ा। और आप भी ध्यान रखें, अगर आपको OTP डायरेक्ट नहीं आता है तो आप स्पैम से ले लीजिएगा। तो चलते दोस्तों फिर साइड की और फिर फॉर्म फिल करते हैं। तो जो OTP आया वो आपको OTP वेरीफाई करना है, इसलिए मैं OTP वेरीफाई कर देता हूँ और फॉर्म की आगे और चलता हूँ। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको और भी जानकारी बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद। देख लीजिए, आप ईमेल ID डाल के आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा, ताकि आपको याद रखे और कोई दूसरे आपको जो फॉर्म भरा है वो आगे कोई खोल नहीं सके। आप ये फॉर्म आगे, और पासवर्ड आपको अंत समय तक याद रखना पड़ेगा। जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तब तक आपको ये पासवर्ड नहीं भूलना है, और ये कहीं आपको माइंड में सेव रखने हैं। जब आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, जब आपका कॉलेज में नंबर आ जाएगा, तो आप इसी पासवर्ड से आप एक लेटर आएगा, उसको लेटर आपको निकालना होगा और कॉलेज में जमा कराना होगा। तो आप पासवर्ड को सेव रखें, सुरक्षित रखें और याद रखें। भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फॉरगेट पासवर्ड करके जो मोबाइल नंबर दिए वो आपको OTP आ जाएगा। इसलिए आप मोबाइल नंबर वही दीजिए जो आपको शायद वो आपके पास हो। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो आप 10 अंकों का पासवर्ड क्रिएट कीजिए, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई भी कर लीजिए, या स्ट्रॉन्ग रखिएगा। चलते आगे मैं आपको अगला ट्रांजेक्शन कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, और जो अभी आपने फॉर्म भरा है सेव करोगे तो आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर फॉर्म नंबर आ जाएंगे, और फिर आपको वो फॉर्म नंबर लगा के आगे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला स्टेप। अब आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके लिए भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। जब आप ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो आपके पास फॉर्म नंबर आएंगे, वो आपको फॉर्म नंबर लगा के फिर आपको फॉर्म फिल करना है। वो आगे मैं एक PDF है उसके अनुसार बता देता हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है। मैं तो अभी आप कर चुका हूँ फॉर्म फिल, तो आगे अभी मेरे पास कोई अभी फ़िलहाल फॉर्म फिल करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको PDF के अनुसार बता दें। तो दोस्तों ये PDF मैंने खोल रखी है, और अभी फॉर्म मैंने फिल कर रखा है। तो मैं आपको आगे की संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ इसी PDF के अनुसार। तो देख लीजिए, ये ट्रांजेक्शन ID आ चुकी है, तो इस ट्रांजेक्शन ID और से आप आगे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पेमेंट कर लीजिए आप, अगर आपके पास आप खुद कर सकते हो, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप अगर नज़दीकी जो ई-मित्र है वहाँ पर भी जाके करा सकते हो। आप घर पर भी मोबाइल से भी फॉर्म ये फिल कर सकते हो। अगर आप ATM है तो ATM से पेमेंट कटा दीजिए, या कहीं से भी आप आपकी इच्छा अनुसार पेमेंट कटा सकते हो। तो पेमेंट तक प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। ये देख लीजिए रिसीव आ गई है। जो रिसीव की कैंडिडेट फॉर्म या जो लॉगिन ID है, ये उसी ID से आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म से आगे खोलना है। तो वो जो आपकी ID आई है वो ये लाल अक्षर मैंने कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर लगाना है और फिर पासवर्ड लगाना है। फिर आपके पास वापस जो मोबाइल नंबर दिए थे वहाँ पर OTP आएगा, और इस OTP को डाल के आपको फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। फिर आपको ज़रूरत होगी 100 KB की JPG फॉर्मेट का। एक तो आपको फ़ोटो लगाना है और दूसरा आपको सिग्नेचर करना है। फ़ोटो आप लगा सकते हो, नया फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर आप अभी बना के PDF बना के अंदर 100 KB की होनी चाहिए, JPG बना के दे सकते हैं। मैं आपको आगे एक बताऊँगा कौन से ऐप है आप फॉर्म फिल करने के लिए, वो भी आप हमारा वीडियो देख लीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो देख लीजिए अब स्टेप तीसरा आपको ये देख लीजिए, और जब आप OTP डालेंगे तब हमारा जो फॉर्म फिल किया था वो संपूर्ण जानकारी हमारे पास आ जाएगी। ये देख लीजिए हमारा जेंडर वगैरह था जो हमारे पास आ गया है। अब कैसे आपको आगे आपको क्या करना है, आपको राज्य सेलेक्ट करना है, कौन सा राज्य आप रहते हो वो आपको राज्य सेलेक्ट करना है। कौन सी कैटेगरी, OBC है, जनरल हो, ST ST है, कोई भी आप जो आपकी है वो कर लीजिए। और ज़्यादा मेन ज़रूरी है इंटर सब कैटेगरी, जो ये ज़रूरी नहीं है भूतपूर्व सैनिक वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलीजन वगैरह भर दीजिए, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी आप भर दीजिए। नेशनलिटी इंडियन है, आप कहाँ से हो, इंडियन हो गए, लगभग इंडियन के लिए आप बताएँ, ठीक है। फैमिली इनकम आपको इन कितनी वो भी आपको भरना ज़रूरी है। फिर आपको एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये फ़ोन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एडमिशन 12th के अनुसार आपको जो एडमिशन होगा मैं आगे बता चुका हूँ। तो 12th के आपको संपूर्ण फिल करना है। तो आपको 10 में क्लास में कितने मार्क आए वो भी आपको नियम अनुसार करना है। कब पासिंग की है, कितने मार्क आए, कितने ऑब्टेन किए। तो अभी आपको 10th की डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बनने, अब आपको 12th के बनने। 12th के लिए मैंने बताया था कि ये कंपलसरी मार्क है। PCM मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके परसेंटेज आपको देखे जाएंगे, इसी पर आपको एडमिशन मिलेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और तीसरा आप कोई सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको सेव और कंटिन्यू करेंगे तब आपको पास ये इस प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा। आप देख लीजिए कहीं गलती है तो वापस बैक जाके एडिट कर दीजिए। अगर आपने एक बार सेव कर लिया तो फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। चलते आगे फ्रेंड। चौथा स्टेप है आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। 10th की मार्कशीट है जो 200 KB की होनी चाहिए, उसके अनुसार आपको PDF बनानी है और फिर आपको सेलेक्ट करना है। 12th की भी अभी नहीं है तो वो आप जो रिजल्ट आया है वो नेट पर जो मार्कशीट है वो आप अपलोड कर लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट आप बना दीजिए, मित्र पर आपको मिल जाएगा एक पेज का, वो इससे आप साइन करा के बना दीजिएगा। मूल निवास आपके पास अभी होगा शायद, तो आप अपलोड कर लीजिए और फिर सेव और कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आपका रहेगा कॉलेज चूज़ करने के लिए। तो कॉलेज चूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कौन सी ब्रांच में, सबसे पहले आपको देखना है कि हमें कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है। तो आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो, वो आप पहले चूज़ कर लीजिए। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कॉलेज की, और एडमिशन जितने भी कॉलेज है रीप में कितनी सीटें वो संपूर्ण अभी आपको बता देता हूँ। जो आप कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आपको बता देता हूँ। फिर आप पहले ये देख लीजिए कौन से हमको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, उसके बाद ये आप फिल कीजिए। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है, जब तक फॉर्म फिल हो गए 20 तक आप इसमें चेंज कर सकते हो। पेमेंट कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 तारीख तक आप इस कॉलेज को चूज़ है वो अनब्लॉक मत कीजिए, ताकि आप कहीं और चूज़ करना चाहते हो तो कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक लिस्ट है कॉलेज की पूरी रेप के लिए, जो कॉलेज अवेलेबल है वो आपको बता देता हूँ। तो आपको दिख रहा है कैंडिडेट पैनल पर आज एक जगह सीट मैट्रिक्स, वहाँ पर क्लिक करना है और आपको जितनी भी कॉलेज है रेप में जो राजस्थान में आ रही है वो आपको दिख जाएगी। जब मैंने सीट मैट्रिक पर क्लिक किया तो देख लीजिए कॉलेज, जितने भी कॉलेज है उसकी संपूर्ण जानकारी आ चुकी है। देख लीजिए, ये देख लीजिए कॉलेज की पूरी PDF खुल चुकी है। कितनी कॉलेज है रीप के लिए देख लीजिए, 10 पेज की आपको दे रखी है PDF। तो आप कॉलेज देख लीजिए कौन सा पूरी संपूर्ण इसके अंदर जो भी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कितनी ब्रांच है, कौन सी गेस्ट सीट है, कौन सी सेलेक्ट सीट है, संपूर्ण जानकारी पहले आप क्लिक कर लीजिए। पहले आप पूरी ये जो कॉलेज लिस्ट दे रखी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपको कौन सी ब्रांच में लेना है, पेट्रोलियम लेना है, मैकेनिकल लेना है, कौन सी इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग ब्रांच में करनी है वो आप चूज़ कर लीजिए। फिर आप भरिएगा, अभी तक समय है 20 तारीख तक आप भर लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार। तो आप चूज़ कर लीजिए, मुझे बीकानेर में कॉलेज में एडमिशन लेना है या जोधपुर में लेना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुझे बाड़मेर में लेना है। अगर आपको पेट्रोलियम वगैरह लेना है तो जोधपुर में है, कोटा में है,
बाड़मेर में भी आपको बता दे रहा हूँ 60 सीटें, बहुत ही अच्छा स्कोप है पेट्रोलियम के बारे में। और एक केमिकल जो रिफाइनरी लग रही है पसपदरा में, उसके लिए भी बहुत स्कोप है। कहीं पर भी केमिकल ब्रांच अभी तक नहीं है, तो आप केमिकल भी ले सकते हो। बाड़मेर में सेल्फ सीट है, वो भी 60 सीट एडमिशन मिल रहा है अभी तक। बहुत ही फायदे के लिए ये ब्रांच। कोटा में भी गैस सीट है, शायद आपको कम परसेंटेज होंगे तो शायद नहीं मिलेगी। MBA में भी पेट्रोलियम अभी आ चुका है जोधपुर, वो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आप ये संपूर्ण कॉलेज की लिस्ट देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए फ्रेंड के साथ कौन सा हमको कॉलेज सेंड करना है, इस पे अनुसार ही आपको सब अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये आप पहले डिस्कस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। कैसे कॉलेज लॉक करना है तो मैंने ये फॉर्म तो आप फिल कैसे करना बता चुका हूँ। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको और जानकारी दे दूंगा। उसके बाद 500 स्टेप है, आपको फॉर्म का प्रिंट है वो आप निकाल दीजिएगा। अगर आपने घर पर बनाए तो आप फॉर्म भरा है तो आप PDF सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, और जहाँ कभी भी ई-मित्र के पास आए तो वहाँ से आप प्रिंट निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये शायद काम आएगा जब आप एडमिशन लोगे तब कॉलेज में, जब आपका नंबर आ जाएगा तब। वही, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन में भी PDF सेव रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैंने आपको फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है तो मैंने ये बता चुका हूँ। तो दोस्तों मात्र 250 रुपये है इस फीस फॉर्म की। आप फॉर्म भर लीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बना लीजिए। अगर आपके पास कोई कमेंट है, आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो भी आप रीप से संबंधित जो कॉलेज चूज़ कैसे करें, उससे संबंधित जो भी आप 5 प्रश्न है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है क्या, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों का शेयर कीजिए फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी आपको उनको भी फ़ायदा हो। मैंने संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। तो चलते दोस्तों आज के वीडियो पर अंत की ओर, और यह मैं संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। और भी आपको कोई जानकारी है तो आज कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।